अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि अभी के टाइम पर इंडिया की टॉप हीरोइन कौन है तो तुम बोलोगे तमन्ना, आलिया, कृति, कियारा। लेकिन भाई साहब इनमें से कोई भी अभी के टाइम पर इंडिया की टॉप हीरोइन नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि रश्मिका मंदाना अभी के टाइम पर इंडिया की टॉप हीरोइन बनी बैठी है। मैच 28 की एज के अंदर इन्होंने बड़ी बड़ी एक्सपीरियंस्ड हीरोइन को उठाकर पीछे कर दिया है। बहुत ही कम टाइम के अंदर ही भाई इन्होंने इतनी सारी सुपरहिट मूवीज दी थी जहां पर ये एक मूवी 10 करोड़ चार्ज करती है भाई। मतलब बड़ी बड़ी हीरोइंस को यहाँ तक पहुंचने में सालों साल लग गए थे भाई। मैच 25 साल की एज के अंदर ही रश्मिका ने नेशनल क्रश का टैग अपने नाम कर दिया। एंड और भी बहुत कुछ भाई, जहाँ पर इनका टॉलीवुड करियर भी काफी सही रहा एंड बॉलीवुड भी, जहाँ पर भाई दो बड़ी बड़ी यूनिवर्स के अंदर इन्होंने अपना नाम शामिल करा दिया है ढेरों सुपरहिट मूवीज के साथ। जहाँ पर इन्होंने पुष्पा यूनिवर्स में अपना नाम लिखा है एंड रिसेंटली पुष्पा 2 रिलीज हुई है जो कि भाई 294 करोड़ की ओपनिंग ले गई एंड वर्ल्ड वाइड 1500-1700 करोड़ तो आराम से कमा लेगी। एंड वहीं पर बॉलीवुड में इन्होंने एनिमल मूवी के अंदर अपना नाम लिखा है भाई साहब, जहां पर एनिमल पार्क भी इनके अंदर इनकी झोली में है, पुष्पा 3 भी। कम लोगों को पता होगा कि रश्मिका एक्चुअली में कन्नड़ा इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, जहां पर भाई इनकी डेब्यू मूवी थी किरिक पार्टी 777 चार्ली। अगर तुमने देखी होगी तो उसके अंदर जो लीड एक्टर थे रक्षित शेट्टी एंड जिन्होंने कांतारा बनाई है ऋषभ शेट्टी, भाई उन्होंने ही किरिक पार्टी को बनाया था। यहाँ तक की बात इतनी बढ़ गई थी कि रक्षित शेट्टी के साथ तो भाई इनकी एंगेजमेंट तक हो गई थी, जिसकी वीडियो अभी तक यूट्यूब पर है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इनकी एंगेजमेंट भी टूट गई एंड अभी के टाइम पर कन्नड़ा ऑडियंस बहुत ज्यादा हिट करती है रश्मिका से। रश्मिका कोई भी मूवी नहीं करना चाहती कन्नड़ा इंडस्ट्री की। ऐसा क्या उन्होंने कांतारा के बारे में बोल दिया था, एक्चुअली में इतना बवाल क्यों हो गया था, इनकी एंगेजमेंट क्यों टूटी, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो एंड तक जरूर से देखना। आपको बता दूं कि मिडिल क्लास फैमिली से ये बिलोंग करती है रश्मिका मंदाना एंड भाई जो मिडिल क्लास पेरेंट्स का सपना होता है वैसा ही रश्मिका के घर वालों का भी था। रश्मिका के घर वाले चाहते थे कि रश्मिका अच्छे से अपना कॉलेज कंप्लीट कर ले, बाद में फिर कोई अच्छी सी जॉब करे एंड जल्द ही हम इसके हाथ पीले करा दे। एंड शायद ऐसा होता भी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रश्मिका ने अच्छी खासी पढ़ाई की है। रश्मिका ने बैचलर साइकोलॉजी, जर्नलिज्म एंड इंग्लिश लेक्चरर की पढ़ाई की है। रश्मिका भाई वैसी स्टूडेंट थी जो कि होता है ना एक चटपटा सा, एक भाई जो होता है पार्टिसिपेट करता है डांस सिंगिंग में, वैसा ही। एंड इसलिए भाई इनके टीचर ने इन्हें बोला था कि तुम मॉडलिंग ट्राई करो, बिकॉज ये काफ़ी गुड लुकिंग भी थी एंड काफ़ी समझदार भी थी। एंड इनके टीचर के कहने पर इन्होंने मॉडलिंग स्टार्ट की एंड कुछ टीवी एड्स की, जिसके बाद लोग इन्हें थोड़ा जानने लग गए थे। फिर 2014 के अंदर इन्होंने क्लीन एंड क्लीन फ्रेश फेस का कंपटीशन जीत लिया एंड भाई उस ब्रांड ने इसे ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। The winner is MM Rashmika. इसके कारण अब लोग इन्हें और जानने लग गए थे एंड इन्होंने कुछ और टीवी एड्स की। लेकिन अभी तक इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आना बाकी था एंड वो आता है रश्मिका को एक मूवी ऑफर करती हैं ऋषभ शेट्टी एंड रक्षित शेट्टी। एक डायरेक्टर थे एंड एक इस मूवी की लीड एक्टर थी। एक लड़की जो कॉलेज टाइम में है, जो अपने सपने पूरे कर सकती है, जिसको सालों साल लग जाते हैं मूवी एक मिलती नहीं भाई, उन्हें भाई घर बैठे बैठे मूवी मिल रही थी तो वो क्यों मना करती भाई। उन्होंने हाँ कर दी एंड किरिक पार्टी मूवी जो इनकी डेब्यू मूवी थी रिलीज होती है, जिसका बजट करीबन 3 से 5 करोड़ था एंड वो कलेक्शन 50 करोड़ कर जाती है भाई। लोग इन्हें अब और जानने लग गए थे एंड उसके बाद 2 और मूवीज में दिखती है जो कि दोनों ही दोनों सुपर हिट होती है। दोनों ही कन्नड़ा मूवीज थी, जिसके कारण अब बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस वाले इनके घर के बाहर लाइन लगा के खड़े हो गए थे इन्हें मूवीज में लेने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि रश्मिका एक्टिंग भी बढ़िया करती है एंड गुड लुकिंग भी है, जिसके कारण उन्हें बाहर से भी ऑफर आ रहे थे एंड इसलिए वह रश्मिका ने और इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमाया। जैसे कि तेलुगु इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने डेब्यू की पहली मूवी थी, उसका नाम था चलो, जो कि एक सुपर हिट साबित हुई। लेकिन उसके बाद इनकी एक और मूवी रिलीज होती है, जिसके कारण अब ये तेलुगु इंडस्ट्री की भी क्रश बनने वाली थी। जैसे कन्नड़ इंडस्ट्री की क्रश थी, बाद में अब तेलुगु इंडस्ट्री की भी क्रश बनने वाली थी। मूवी का नाम था गीता गोविंदा। प्लीज मैडम सॉरी।
I'm completely decent now. जी हाँ, मूवी का बजट तो सिर्फ 5 करोड़ था, बट मूवी ने 180 करोड़ कमाए। फिर एक दो और इन्होंने सुपरहिट मूवीज। रश्मिका का करियर बिल्कुल कार्तिक आर्यन की तरह बताया जाता है, जैसे जवानी में ही एंड कॉलेज टाइम के अंदर ही इन्हें फिल्में मिल गई थी। बस फर्क इतना है कि कार्तिक के करियर में काफी सारे फ्लॉप्स के स्पीड ब्रेकर आए हैं, लेकिन रश्मिका का करियर बिल्कुल स्मूथ रहा है। मतलब इक्का दुक्का ही इन्होंने फ्लॉप दी है, लगभग इन्होंने सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर मूवीज में ही काम किया है। लेकिन भाई अभी तक इन्हें पैन इंडिया पर कोई नहीं जानता था। मैं खुद भाई रश्मिका को एक मूवी के बाद जाने लग गया था, एंड वो थी पुष्पा। जी हाँ, जैसे तैसे करके इन्हें पुष्पा मूवी मिल गई, जिसके कारण ये नेशनल क्रश बन गई। डायरेक्टर सुकुमार एंड अल्लू अर्जुन की मूवी जो फटी भाई जो फटी यार, एंड ऑटोमेटिकली पुष्पा 2 के अंदर तो इनका नाम फिर दर्ज हो ही गया। लेकिन भाई साहब क्या हुआ कि इतनी ऊंचाई पे जाने के बावजूद कन्नड़ा इंडस्ट्री जहां से इन्होंने शुरुआत की थी, वहां पर से इन्हें अभी गालियां पड़ रही है। लोग इन्हें गोल्डी गर्ल बोल रहे हैं, बैन करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ तक कि रश्मिका खुद अभी कन्नड़ा लोगों से हेट करती है। ऋषभ शेट्टी, रक्षित शेट्टी उनको फुल ऑन इग्नोर करती है भाई, एंड इन्होंने कोई कन्नड़ा मूवी की भी नहीं भाई इतने सालों से। एंड इनकी जो आगे मूवीज है अपकमिंग, उनमें भी कहीं पर कन्नड़ा इंडस्ट्री की मूवी नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ भाई कि भाई इनकी एंगेजमेंट टूटी, इन्हें अब गालियां पड़ रही है, ये उनको गालियां दे रही है, ऐसा क्या हो गया? ये बात फिर तब की है जब कांतारा रिलीज हुई थी। हर कोई भाई उसे अप्रिशिएट कर रहा था, हर कोई भाई उस मूवी को पसंद कर रहा था, और इंडस्ट्री में भाई लोग उसे बहुत पसंद कर रहे थे, हिंदी ऑडियंस उसे बहुत पसंद कर रही थी, बड़े बड़े एक्टर सपोर्ट कर रहे थे। तो तब भाई मीडिया वालों ने रश्मिका मंदाना से कांतारा के बारे में पूछा कि भाई ये तो कन्नड़ा इंडस्ट्री से, ये कुछ बोलेगी। एंड फिर रश्मिका ने पता क्या बोला कि मैंने कांतारा नहीं देखी। इसके कारण लोग भाई आग बबूला हो गए कि भाई ये गोल्डी गर्ल है, ये बेशरम है, इसको अपनों से कोई मतलब नहीं। एंड भाई ये देखो गलत क्या रश्मिका ने। कन्नड़ा इंडस्ट्री शुरुआत से अंडररेटेड रही है, अभी तो देखो भाई लोग जानने लगे हैं, बेंचमार्क सेट हो चुका है इस इंडस्ट्री का। लाइक प्रशांत नील, ऋषभ शेट्टी, रक्षित शेट्टी, राजवीर शेट्टी एंड और बड़े बड़े एक्टर डायरेक्टर आए हैं जब से भाई रॉकिंग स्टार यश जैसे। तो भाई तब से भाई लोग जानने लगे हैं, इसलिए भाई जरूरत है भाई इन्हें अपनों की मदद करने की। एंड वहां उस इंडस्ट्री में करते हैं भाई लोग आपस में मदद, एंड तब उनकी मूवी इतनी आगे तक पहुंच पाती है। और माना भी रश्मिका ने कुछ नहीं किया सपोर्ट वगैरह इसको, लेकिन अगर सामने से कोई बंदा पूछ रहा था ना भाई, तो उन्हें कहना चाहिए था इसके बारे में। बट उन्होंने बोला कि मैंने कांतारा नहीं देखी। एंड भाई कई बंदों ने तो भाई ये तक बोलना शुरू कर दिया कि रश्मिका एक्चुअली में गोल्डी गर्ल है। रश्मिका की जो पहली मूवी आई तो भाई हिट हो गई, एंड तभी इन्होंने रिलेशन बना ली रक्षित शेट्टी के साथ। फिर इन्होंने 2 मूवी की, दोनों हिट गई। एंड फिर जब इनका थोड़ा अच्छा खासा नाम हो गया, इन्होंने एंगेजमेंट जो की थी तब वो फटाक देसी तोड़ दी भाई। I love you too, Rakshit Shetty. That's the beauty of the journey. फिर ये कहीं और कूद गई। तो भाई ये तो देखो इनकी पर्सनल लाइफ है, लोग कुछ भी थ्योरीज बना रहे हैं, इसके बारे में हमें नहीं पता। एंड वो उनकी पर्सनल लाइफ है, वो कुछ भी करे। बट ये बात हाँ भाई गलत थी, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था। देखो ऐसा नहीं है कि फेमस होने के बाद रश्मिका ने एक भी मूवी कन्नड़ा इंडस्ट्री के अंदर नहीं की थी। सुपरस्टार बन गई थी, लेकिन उन्होंने फिर भी 2021 के अंदर एक मूवी में काम किया कन्नड़ा इंडस्ट्री की, जिसका नाम था पोगरू। एंड ये मूवी बस हिट हुई थी, मतलब जितनी से एक्सपेक्टेशन थी उतना कुछ खास नहीं कर पाई थी। एंड भाई उस टाइम पर कन्नड़ा इंडस्ट्री इतना ग्रो भी नहीं किया था उसने। लाइक KGF 2 नहीं आई थी, कांतारा नहीं आई थी, 777 4 नहीं, एंड और बड़ी बड़ी मूवीज नहीं आई थी, लगभग स्ट्रगल ही कर रही थी। एंड शुरुआत से ये मूवी अंडररेटेड भी रही है। पोगरू से पहले भाई 250 करोड़ के करीब कमा चुकी मूवी के अंदर काम कर चुकी थी भाई रश्मिका महेश बाबू के साथ। इसलिए उन्होंने समझा कि भाई यहाँ पर फायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने और इंडस्ट्री ट्राई की, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड। एंड सिकंदर मूवी लाइनअप है भाई उनकी, पुष्पा 2 में काम कर लिया, एनिमल में काम कर लिया, एंड और भी। एंड इसलिए शायद इन्होंने धीरे धीरे करके बिल्कुल कन्नड़ा इंडस्ट्री से मूवी मोड़ दी। बंदे इस बात से गुस्सा है कि अब तो भाई कन्नड़ा इंडस्ट्री ग्रो हो गई, तो अब क्यों नहीं रश्मिका काम करती। लेकिन एक बात को अगर ये बात भी साइड करे कि भाई ठीक है यार, नहीं करना है यार उनको, नहीं मतलब उनको मजा आता उस तरह की मूवीज में, तो भाई ठीक है। लेकिन बवाल तो तब हुआ जब एक इंटरव्यू के अंदर रश्मिका से ये पूछा गया कि आपकी जर्नी की स्टार्टिंग कैसे हुई थी। तो रश्मिका बहुत अजीब से इशारे करती है एंड कुछ सो कॉल्ड प्रोडक्शन बोलती है कि उन्होंने मेरे पास फोन किया, फिर मैंने ऐसे मूवी की, फिर मैं चल पड़ी I got this call from this
production house. इंटरव्यू में जब पूछा गया उनकी जर्नी के बारे में तो उन्होंने अपनी दूसरी तीसरी मूवी के बारे में अच्छे से बात की। वह ऋषभ शेट्टी, रक्षित शेट्टी जिन्होंने डायरेक्ट की थी, जो लीड एक्टर थे, उनके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बस अजीब सी इशारे करे जो कि बहुत गलत था। बाकी तुम इसके बारे में बताना तुम्हारा क्या ओपिनियन है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं तुमको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो देखकर मजा आया होगा। ये थी भाई रश्मिका की लाइफ जर्नी की एक वीडियो एंड उनकी कंट्रोवर्शियल लाइफ की एक वीडियो। तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई, वीडियो में मेहनत तो देखो लगती है। ओके।